हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस सिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी राय ज़रूर दें। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मूले का क्या काम होता है और इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने रखा प्राइस और यहाँ पे रखा क्वांटिटी। अब हमें इन प्राइस और क्वांटिटी का एक टोटल अमाउंट निकालना है। तो अगर मैंने प्राइस को 250 रखा, क्वांटिटी 5 रखा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। एंटर करेंगे तो आप देखिए 1250 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सेम चीज प्रोडक्ट फॉर्मूले से करें तो कैसा होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई ऑल द नंबर गिवन एज आर्गुमेंट। जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे देंगे एज आर्गुमेंट वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 में मैंने 250 रखा 250, कॉमा नंबर 2 में 5 रखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो काम आप मैनुअली फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कर रहे थे उसे आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्वांटिटी और रेट दिया गया है। हमारे पास जो टेबल है उसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल्स रखे हैं, सेल्स डेटा हमारा है, और यहाँ पे हमें उसका टोटल अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 में क्वांटिटी कॉमा रेट और कर देंगे एंटर। तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। आप चाहिए तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, 12 इंटू 450 और एंटर करके देखेंगे तो 5400 का टोटल आ रहा है। एक बार और लगा के देखते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, नंबर 1 चाहे आगे से करिए या इस साइड से, कॉमा नंबर 2 एंड देन एंटर, इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, यानी क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब इसमें एक बोनस दिखा देता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जहां पे आप टोटल निकाल रहे हो, इसे टॉप टू बॉटम एक बार में ही सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे लिखिए इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 यानी क्वांटिटी इनटू रेट। रेट पे आ जाइए, ब्रैकेट क्लोज करिए और कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो पूरे टेबल के अंदर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट नाम का, जिसमें एक से ज़्यादा नंबर जो भी आप दोगे वो आपस में मल्टीप्लाई होकर एक टोटल वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट किस काम में आता है उसे भी समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन है रिटर्न द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेंज और एरे। इट मीन्स जो भी हमारे पास एक एरे के अंदर नंबर्स होंगे उन सब का सम हमें करके देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ सम प्रोडक्ट लेता हूँ, इसमें एरे में सारी क्वांटिटी दे देता हूँ, कॉमा और एरे 2 में सबके रेट को डाल देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर। तो ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट, यानी अब तक हमने जितने रुपए का बेचा है वो अमाउंट आ गया। यह है हमारा 5,17,750 का। अब ये काम अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उनका टोटल निकालना होगा, फिर यहाँ पे उनका ग्रांड टोटल निकालना होगा। एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे कितने काम का है। इक्वल टू प्रोडक्ट क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर। अब इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट का एक एक करके सेल्स डेटा आ गया। अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रांड टोटल। तो यहाँ पे आप लगाइए इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये पूरा अमाउंट वाला पार्ट टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए, इंटर करिए। अब आप देखेंगे जो अमाउंट यहाँ पे आया है वही अमाउंट हमने सबसे पहले यूज़ कर लिया। इट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो इस जगह पर
अपना ग्रांड टोटल बिना टोटल किए ही ला सकता हूं। कैसे? इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और यहाँ पे एरे 1 में सारे क्वांटिटी को आप ले लीजिए, कॉमा, और एरे 2 में सारे रेट को आप ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। आप देखेंगे दोनों जगह पे आपको सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है। ये रहा हमारा सम प्रोडक्ट का हिस्सा, जिसमें आप एक साथ एक एरेस के अंदर रखे हुए नंबर्स और दूसरे एरेस के अंदर रखे हुए नंबर्स का टोटल ला सकते हैं। तीसरा हमारा है सब टोटल। सब टोटल किस लिए काम आएगा और कब काम आएगा उसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पे माय टेबल एज हेडर कर देता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन में आकर इसे डिज़ाइन हटा देता हूँ और यहाँ से अब इनका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से सेम चीज़ लिया, इक्वल टू प्रोडक्ट क्वांटिटी कॉमा रेट, एंटर और फिर एंटर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा कीबोर्ड का, डेल कंपनी का, यहाँ पे आ रहा लैपटॉप का, यहाँ पे मॉनिटर का, यहाँ पे सीपीयू का, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे किसी का सम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम किया और सम करने के बाद इसका सम मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसका सम हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसका सम हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने टोटल जो क्वांटिटी सेल की है वो है 116। रेट की बात करें तो 51,400 और यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करें तो 5,17,570 रुपये का। बट यहाँ पे अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं सिर्फ कीबोर्ड देखना चाहता हूँ कितनी बार सेल किया हूँ, कितने अमाउंट का सेल किया हूँ, तो मैंने कीबोर्ड पे खाली चेक किया और ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे कि आपका जो टोटल क्वांटिटी है, अगर आप कीबोर्ड को देखोगे ध्यान से तो 12, 10, 22, 6, 28 और 9, 37 होना चाहिए था, बट 116 ये भी दिखा रहा है। अमाउंट की बात करें तो इसका अमाउंट अलग आना चाहिए था, इसका भी अमाउंट है वही टोटल वाला आ रहा है। ऐसे केस में आप बहुत ही सिंपल तरीके से कि जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सिर्फ उसी का ही टोटल आए, चाहे वो नंबर ऑफ क्वांटिटी हो, रेट हो या अमाउंट हो, तब आप वहाँ पे सब टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए करके दिखाता हूँ कैसे। अब ये काम हम जो सम से किए थे इसे ऐसे ना करते हुए यहाँ पे सब टोटल करेंगे, इक्वल टू सब टोटल। सबसे पहले क्या करना हमें, तो हमें करना है सम, 9 नंबर डाल दीजिए, कॉमा, रेफरेंस के लिए आप वो रेफरेंस बता दीजिए। तो हमने कहा ये रेफरेंस हमारा है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया, 116 परफेक्ट आ रहा है। दूसरा हम यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं, इक्वल टू सब टोटल, और यहाँ पे फिर से हम 9 लेकर कॉमा और रेफरेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और हिस्सा देखते हैं कि हमें ये पता करना है कि ये चीज़ हमने कितनी बार बेचा है। तो यहाँ पे हम काउंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, सब टोटल काउंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 नंबर यानी 2 कॉमा और यहाँ से लेकर यहाँ तक को काउंट कर लेंगे, एंटर कर लेते हैं। तो अभी हमने टोटल 12 सामान बेचा हुआ है, यानी 12 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब जब भी हम इसे यहाँ से शॉर्टिंग करेंगे यानी कि फिल्टर करेंगे, जैसे मैंने कीबोर्ड लिया, ओके किया, तो आप देखोगे 4 बार मैंने कीबोर्ड सेल किया है, यहाँ पे 4 आ रहा है। टोटल क्वांटिटी इस बार चेंज हो गई, 37 आ रही है और कीबोर्ड का जो टोटल रकम है वो है 18,350। दूसरा कुछ चेक कर लेते हैं, 2 सामान ले लेते हैं, एक माउस ले लेता हूँ। तो माउस और कीबोर्ड मिलाकर हमने 63 प्रोडक्ट सेल किया है, 7 टाइम है, यानी कीबोर्ड और माउस मिला के 7 बार बेचा गया है और उसकी टोटल रकम बन रही है 32,250 रुपया। तो सब टोटल का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं और अपने कैलकुलेशंस को और इजी कर सकते हैं। ये रहा हमारा तीसरा हिस्सा सब टोटल का। अब आते हैं नेक्स्ट हिस्से पे, जिसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसके बेस पर आपको कोई भी डेटा पता करना है और वो सामान आपके पास मल्टीपल टाइम आ रहे हों, तो उसमें से जो भी यूनिक हैं सिर्फ उनका एक लिस्ट बना लीजिए और उससे रिलेटेड आप
अलग अलग फार्मूले का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि मुझे डेल कंपनी का टोटल सेल चाहिए, तो यहाँ पे हम टोटल सेल ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल का एक आ गया। इसी तरीके से मैंने इसे नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ जहाँ से मुझे सबका टोटल मिल जाएगा। ये देखिए, अब मुझे ये चाहिए कि मैं सिर्फ डेल का चाहता हूँ या HP का चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो कंपनी है वो कितनी है, डेल, HP, सैमसंग, डेल, लिनोवा, सैमसंग, लिनोवा, डेल, यानी मिला जुला के 1 2 3 4 5 कंपनियाँ हैं, है ना। तो इन्हीं 5 कंपनियों से ही तो मुझे डेटा चाहिए। 4 ही कंपनी इनफैक्ट है, सैमसंग भी है, 4 कंपनी। इन्हीं 4 कंपनी का डेटा हमें लेना है, तो हम यहाँ पे इन 4 कंपनियों का क्या बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। कैसे, आपको जाना है डेटा टाइप में, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से अलाउ एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट ले लेना है। अब लिस्ट के अंदर, सोर्स के अंदर आपको या तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपके पास वो यूनिक 4 जो थे वो आ गए। आप चाहते तो टाइप भी कर सकते थे कॉमा का इस्तेमाल करके। अब मुझे चाहिए कि इनमें जो भी मैंने कंपनी सेलेक्ट की, जैसे यहाँ पे मैंने डेल कंपनी सेलेक्ट की है, तो डेल कंपनी का टोटल सेल कितना हुआ है वो पता करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रेंज में आप चले जाइए कंपनी में, कॉमा, क्राइटेरिया में डेल, फिर से कॉमा, और टोटल सेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इंटर करिए तो आपको पता चला कि डेल का जो टोटल सेल है वो 53,700 है। आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इक्वल टू डेल प्लस, फिर आप आ जाइए डेल पे प्लस, फिर आप आ जाइए डेल पे प्लस, फिर आप आ जाइए डेल पे प्लस, और लास्ट में है डेल, और इंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे सेम अमाउंट यहाँ भी आ रहा होगा, 53,700 का टोटल सेल हुआ है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से एक फ़ायदा ये है कि आप जिस भी प्रोडक्ट का टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार और हम प्रोडक्ट का भी एक बार यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कॉमन क्या है, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर और CPU, यही 4 हैं, डेस्कटॉप भी है। तो यहाँ मैनुअली मुझे कुछ चीज़ें टाइप करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस बार टाइप करके बनाता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया लिस्ट, सोर्स के अंदर हमने टाइप किया कीबोर्ड, कॉमा, लैपटॉप, कॉमा, मॉनिटर, कॉमा, CPU, कॉमा, डेस्कटॉप, यही 4 प्रोडक्ट हैं, 4-5 प्रोडक्ट। अभी मैंने ओके किया तो आप देखेंगे इसकी लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई है। अब मैं किसी का भी अगर टोटल सेल पता करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली सम इफ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करूँगा, रेंज के अंदर मैंने प्रोडक्ट के नाम को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया के अंदर मॉनिटर को सिलेक्ट किया, और सम रेंज में टोटल अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। अब आप मॉनिटर को चेक कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पे एक मॉनिटर है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगाकर वैल्यू ले लीजिए प्लस। दूसरी बार आपने मॉनिटर कहाँ पे बेचा है वो ध्यान से देखिए, एक ही बार शायद मॉनिटर है क्या, एक यहीं पे है, दूसरा कहीं पे मॉनिटर नहीं है, तो आप एक ही बार किए हैं, सेम अमाउंट आ रहा होगा। मॉनिटर चेंज करके देखिए, इस बार मैं लैपटॉप ले रहा हूँ तो ये उसका अमाउंट है। लैपटॉप पे चलिए, पहला लैपटॉप यहाँ पे है, फिर प्लस करिए, फिर आप लैपटॉप पे जाइए, यहाँ पे है, फिर से प्लस करिए, और कहीं पे लैपटॉप है क्या, नहीं है, 2 बार इंटर करिए, सेम अमाउंट आएगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से आपका क्या हो रहा है कि यूनिक वैल्यू के बेस पर आप कहीं पर भी इस तरीके का डेटा सर्च कर सकते हैं। अगला हिस्सा हमारा है PMT फार्मूला। PMT फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं जब भी कोई भी चीज़, आप लोन अमाउंट लिए हैं या लोन पे कोई गाड़ी लिए हैं, लोन पे कोई घर लिए हैं, उसकी EMI कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल PMT का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल को अगर हम समझें तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपया लोन लिया है बैंक से। इस 1.5 लाख को पे करने के लिए हमने समय मांगा है 2 साल का, यानी बैंक ने हमें 2 साल का समय दिया है और हर साल उस पर 8.5% का इंटरेस्ट लगाएगी। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि जो मंथली EMI बन रही है वो कितने रुपए की बनने वाली है, ताकि हम 2 साल में ये पूरा पैसा पे कर सकें। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले रेट,
रेट पे क्लिक करिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका रेट है वो ईयरली है और जो ईएमआई आप भरने वाले हैं वो मंथली। तो रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो ईयरली रेट था वो मंथली रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हिस्सा आपका आता है एनपीआर, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड। आप जो लोन लिए हैं वो कितने समय के लिए लिए हैं। आपने 2 साल के लिए लिया है, लेकिन क्योंकि आप ईएमआई मंथली भरना चाहते हैं तो इंटू 12 कर देंगे, तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 हो जाएगा, 24 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमा पीबी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इस समय लोन की रकम कितनी है, ये है 1.5 लाख रुपया। तो हमने इस पर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर किया, तो हमारी रकम आ गई 6,818 रुपया और 35 पैसा। यानी हमें 2 साल तक हर महीने 6,818 रुपया 35 पैसा अगर हम भरेंगे तो हमारा ये जो लोन है विथ इंटरेस्ट रेट खत्म हो जाएगा। सिंपल। एक बार और फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन करिए, रेट को 12 से डिवाइड करेंगे ताकि ईयरली रेट मंथली कन्वर्ट हो जाए। NPR नंबर ऑफ पीरियड 2 साल का है, इंटू 12 करेंगे तो 24 मंथ बन जाएगा। और PB में प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपकी रकम आपके सामने आ जाएगी। यानी आपकी मंथली जो EMI बन रही है वो 6,818 रुपया 35 पैसा बन रहा है। दूसरा हमारा है गोल सीक फंक्शन। गोल सीक फंक्शन क्या करता है उसे समझते हैं। हमने जो मोबाइल ली है, एक मोबाइल ली है लोन पे फ़ोन, जो कि 15,000 रुपये का है, 15,500 का। उस लोन को भरने के लिए हमें 1 साल की मोहलत मिली है और उस पर 6.5% का इंटरेस्ट लग रहा है। हमने डाउन पेमेंट किया है 1,000 रुपये का। सबसे पहले हम EMI निकाल लेते हैं कि मंथली EMI कितनी बनती है। तो इक्वल टू PMT रेट डिवाइड बाई 12, NPR इंटू 12 और प्रेजेंट वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए तो आपकी रकम कितनी आ रही है, 1,251 रुपया 30 पैसा। ये आपको हर महीने भरना है 12 महीने तक, 1,251 रुपया 30 पैसा। ये 1,000 छोड़कर, जो आपने डाउन पेमेंट डाला उसे छोड़कर आपको हर महीने 1,251 रुपया 30 पैसा भरना है। अब एज्यूम करके चलिए कि आपको लगता है कि यार मैं 1,251 रुपया नहीं भर सकता, मेरे लिए कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट की जाए जिसमें मैं हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया ही भर सकूं। यानी मैं ये कह रहा हूं सामने वाले पार्टी से या जिससे भी लोन लिया हूं कि भाई मुझे हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया ही भरने वाला पार्ट बनाइए। चाहे तो आप मैं डाउन पेमेंट बढ़ा देता हूं, यानी अभी जो मैंने 1,000 रुपया दिया, आप मैं डाउन पेमेंट और ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन मुझे हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया ही भरना है। तो ऐसी सिचुएशन में गोल सीक नाम का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि अभी हमें कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक रखिए। उसके बाद डेटा टाइप के अंदर एक हिस्सा होता है व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा गोल सीक फंक्शन। क्लिक करिए। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेट सेल, यानी वो सेल जिसमें वैल्यू सेट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा इसी में 1,000 रुपया चाहिए तो हमने ये सेट कर लिया, इस पर क्लिक कर दिया। अगला हिस्सा है कितनी वैल्यू उसमें चाहिए। ये जो सेल है जहां पे 1,251 रुपया 30 पैसा दिख रहा है, वहां पे कितना रुपया चाहिए आपको हर महीने। तो अब ब्रैकेट ओपन करिए और वहां पे 1,000 पास कर दीजिए। फिर से ब्रैकेट क्लोज करिए। तो हमने कहा इस सेल में 1,000 चाहिए। अगले हिस्से पे पूछा जाता है कि कौन से सेल में आपको चेंजेस चाहिए जिसके थ्रू ये 1,000 हो। तो हमने कहा हम डाउन पेमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें बताया कि हमें कितना डाउन पेमेंट बढ़ाना होगा जिससे आने वाले महीने में सिर्फ 1,000 रुपया ही भरना पड़े। तो हमने डाउन पेमेंट वाले हिस्से को बाय चेंजिंग सेल में सेलेक्ट कर लिया। अभी कर देते हैं ओके। अब फिर से कर दीजिए ओके। तो आपको अभी फिलहाल के लिए 3,912 रुपया भरना पड़ेगा, जिससे अगले 12 महीने तक सिर्फ आपको 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप क्लियर रहें। गोल सीक फंक्शंस में मैंने उस सेल को सेलेक्ट किया जिसमें मुझे 1,000 चाहिए। चला गया मैं डेटा टाइप में, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहला हिस्सा देता है सेट सेल, वो सेल जिस पे आपको सेट करना है। तो हमने इसे सेलेक्ट करके रखा है। दूसरा हिस्सा देता है टू वैल्यू, वहाँ पे क्या वैल्यू सेट करनी है। तो आप ब्रैकेट के अंदर रखिए 1,000, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। हमें हर महीने 1,000 रुपया ही भरना था, तो हमने सेट कर दिया कि इस सेल में मुझे 1,000 रुपया चाहिए। अब कह रहा कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, क्या आप नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्ट रेट, ये दोनों तो फिक्स होता है। देखिए
जब भी आप पीएमटी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो जो भी कुछ ले देकर बचा है वो ये है कि जो डाउन पेमेंट हमने दिया है उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम करने के तो चांसेस है नहीं, ज़्यादा ही दे सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया ओके। ये अपने आप कैलकुलेट करके हमें वैल्यू दे दिया कि आपको डाउन पेमेंट 3,912 रुपया भरना होगा, जिससे आप अगले 12 महीने तक सिर्फ 1,000 रुपया अपनी मोबाइल का EMI भर सकते हैं। तो ये रहा हमारा गोलसीक फंक्शन, जिसका इस्तेमाल करके इस तरीके के कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पीएमटी फॉर्मूला, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हमने किया। कई बार सिचुएशन आपको ऐसी आ सकती है कि पीएमटी में आपने डाउन पेमेंट भी किया होगा, जैसे इस केस में हमने कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं किया था, देखिए यहाँ पे, लेकिन इस केस में हम घर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 BHK का एक घर लिया जिसकी कीमत है 15 लाख रुपया। डाउन पेमेंट हम 2.5 लाख रुपया कर रहे हैं और लोन का जो रकम बचेगी ये 15 लाख रुपए में से 2.5 लाख कटने के बाद 12.5 लाख रुपया बच रहा है। लोन का ड्यूरेशन है 10 साल का और इंटरेस्ट रेट 12.5% लग रहा है। अब हमें यहाँ पे मंथली EMI पता करना है कि मुझे हर महीने कितना रुपया देना होगा, जिससे ये 10 साल के अंदर बाकी की जो रकम है 12.5 लाख रुपया और 10% जो 12.5% का इंटरेस्ट लग रहा है वो भी खत्म हो जाए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन रेट है ये और हमें मंथली भरना है तो डिवाइड बाई 12 कॉमा NPR ये है हमारा पीरियड इंटू 12 करेंगे तो 120 महीने का हो जाएगा। उसके बाद PB में हम डायरेक्टली या तो इसको ले लें या फिर इसको सेलेक्ट करके इसमें से माइनस कर दें। देखिए दोनों हिस्से से आप कर सकते हैं। आपका अभी एक्चुअली लोन अमाउंट है 12,50,000 रुपये, तो आप 12,50,000 रुपये क्लिक करिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, तो आपको हर महीने 18,292 रुपया 97 रुपया देना होगा। एक बार इस फॉर्मूले को और समझते हैं अच्छे से। इक्वल टू PMT रेट है हमारा 12.5% और हम मंथली भरने वाले हैं तो डिवाइड बाई 12। NPR नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये है इंटू 12 करेंगे तो 120 महीना हो जाएगा। PB प्रेजेंट वैल्यू जो लोन की वैल्यू है वो है 12.5 लाख रुपया। अब आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपकी EMI की रकम आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको हर महीने 18,297 रुपया भरना होगा 10 साल तक। तो आपकी ये जो बाकी की रकम है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगले हिस्से पे आते हैं जिसमें हम सीखेंगे IPMT PPMT। IPMT का मतलब होता है कि जो भी हम EMI निकालते हैं लोन अमाउंट पर, उसमें हर महीने या मंथली या ईयरली आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं इंटरेस्ट कितना जा रहा है, और PPMT से ये पता कर सकते हैं कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है। चलिए फिर से आ जाते हैं उस पुराने वाले एग्जाम्पल पे जहाँ पे हमने लोन पे फ़ोन लिया था। 15,500 का हमने फ़ोन लिया है लोन पे फ़ोन, 1 साल की ड्यूरेशन है, 6,500 उस पर इंटरेस्ट 6.5% का इंटरेस्ट लग रहा है और 1,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट किया है। यहाँ पे हमें उसकी EMI पता करनी है, तो इसके लिए लिखेंगे PMT, रेट पे आएंगे डिवाइड कर देंगे 12 से कॉमा, NPR पे आएंगे इंटू कर देंगे 12 कॉमा, PB करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ये है और उसमें से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो जो भी कुछ बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगकर हमारा आ रहा है 1,251 रुपया 30 पैसा, 1,251 रुपया 30 पैसा। ये मुझे 12 महीने तक भरना है। अब मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि ये जो 1,251 रुपया 30 पैसा मैं पे कर रहा हूँ, उसमें हर महीने जो मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा उसमें इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है और प्रिंसिपल कितना जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज्यूम करके चलते हैं कि जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट भरूंगा तो उसमें इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, इक्वल टू IPMT। सबसे पहले रेट बोला जाएगा तो रेट पे आते हैं, डिवाइड बाई 12 करेंगे, फिर एक वर्ड आएगा PER मतलब प्रेजेंट मंथ, कौन से महीने का आपको पता करना है तो फर्स्ट मंथ का पता करना है, कॉमा NPR नंबर ऑफ पीरियड 1 साल है, इसको इंटू 12 कर देंगे, फिर से कॉमा, PB प्रेजेंट वैल्यू है 15,500 और हमने डाउन पेमेंट किया 1,000 का, तो 15,500 में से 1,000 माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इट मीन्स जब आप पहली इंस्टॉलमेंट आप भरोगे 1,251 रुपया 30 पैसे का, तो उसमें 78 रुपया 54 पैसा आपको एज ए इंटरेस्ट जा रहा है। अब आप प्रिंसिपल पता करना चाहते हैं तो इक्वल टू PPMT टाइप करिए, रेट पे आप रेट पे क्लिक करिए, डिवाइड बाई 12 कॉमा,
NPR नंबर ऑफ पीरियड, अब यहाँ पे या ध्यान रखें PER मतलब प्रेजेंट मंथ, कॉमा NPR नंबर ऑफ पीरियड इंटू 12, कॉमा PB प्रेजेंट वैल्यू माइनस FB, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आपका आ रहा है 1172 रुपया 76 पैसा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। 78 रुपया 54 पैसा आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी EMI परफेक्ट EMI आ जानी चाहिए। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे EMI तो आपकी कांस्टेंट होने वाली है, हर महीने आपको इतना ही पैसा भरना है, 1251 रुपया 30 पैसा ही। लेकिन जैसे जैसे आप अमाउंट फिल करते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। अब मैं एक बार में लाने के लिए पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिखता हूँ इक्वल टू IPMT रेट ये है F4 करके डिवाइड बाई 12, कॉमा PER प्रेजेंट मंथ दूसरा है, यहाँ पे 4 नहीं करना है क्योंकि इसके बाद तीसरा चौथा और आगे का चाहिए। NPR नंबर ऑफ पीरियड F4 इंटू 12, कॉमा PB प्रेजेंट वैल्यू F4 माइनस डाउन पेमेंट F4, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले महीने में 78 रुपया लगा था, दूसरे महीने में 72, उसके बाद 65 रुपया, फिर 59 रुपया, फिर 52 रुपया, फिर 46 रुपया, फिर 39 रुपया, फिर 33, फिर 26, 20, 13 और लास्ट वाले मंथ में आपका 6 रुपया खाली इंटरेस्ट जा रहा है। इसी तरीके से हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू PPMT रेट F4 डिवाइड बाई 12, कॉमा PER प्रेजेंट मंथ, कॉमा NPR नंबर ऑफ पीरियड इंटू 12, तो यहाँ पे 4 कर लो इंटू 12, कॉमा PB प्रेजेंट वैल्यू माइनस, अब यहाँ पे भी F4 कर लीजिए नहीं तो दिक्कत होगी, F4 माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट को क्लोज करिए, डाउन पेमेंट को भी F4 ही कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया, यहाँ पे आपकी EMI आ गई। EMI में देखेंगे कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है, यानी 1251 रुपया 30 पैसा ही सब पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी आपका EMI आ रहा है उसमें पर मंथ का जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो कितना जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी।